नमस्कार दोस्तों। लास्ट टाइम हमने पाइप एंड सैटर्न का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमने इससे पहले तक क्वेश्चंस देखे थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था, टू टैप्स कैन फिल ए टैंक की दो टंकियां हैं, दो नल हैं जो टैंक को भरते हैं। एक टैंक को एक 25 घंटे में भरता है, दूसरा 15 घंटे में भरता है। यदि दोनों मिलके भरेंगे तो कितनी देर में भरेंगे? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि यदि टैंक आपके पास, यदि नल आपके पास तीन हो, ठीक है ना। अब हमारे पास कंडीशन क्या दे दी उसने? कंडीशन ये दी है कि जो हमारे पास जो टैंक है वो टैंक तो रहेगा एक ही, ठीक है। अब ये मेरे पास एक ही टैंक है, ठीक है। इसके अंदर मैंने जो नल है, ठीक है ना, नल है वो कितने लगा दिए? तीन लगा दिए, ठीक है। अब ये तीन नल किसी भी प्रकार से एडजस्ट हो सकते हैं कि मान लो दो नल तो इसको भर रहे हैं, ठीक है, तीसरा नल इसको खाली कर रहा है, ठीक है। या तीनों की तीनों नल इसको क्या कर रहे हैं, ठीक है। जो तीनों नल हैं आपके पास, थ्री टैप्स हैं, वो इसको क्या कर रही हैं? या तो इसको फिल करेंगी, ठीक है। या फिर दूसरा कंडीशन क्या होगा भाई, दो टैप्स तो क्या करेंगी? इसको फिल करेंगी। एक टैप क्या करेगी? अब हमारे पास टू टैप्स हैं, वो क्या कर रही हैं? इसको फिल कर रही हैं, ठीक है। और एक टैप क्या कर रही है हमारे पास? इसको खाली कर रही है, ठीक है ना, इसको खाली कर रही है। अगला केस क्या बन सकता है? अगला केस ये बनेगा कि भाई एक टैप इसको भरे और दो टैप हैं वो क्या करें? इनको खाली करें, ठीक है ना। एक टैप क्या करे? इसको फिल करे, और दो टैप क्या करेंगे आपके पास? खाली। और नेक्स्ट और लास्ट जो आपके पास टाइप बनेगा वो क्या बनेगा कि आपके पास जो तीन टैप हैं, तीनों की तीनों टैप क्या करेंगे? जो भरा हुआ हमारे पास टैंक है उसको तीनों मिलके क्या कर रही हैं? खाली कर रही हैं। तो कितनी देर में खाली करेंगे? तो हमारे पास पहली बात तो जो ये आपके पास इफ थ्री एंड मोर देन थ्री और टैप्स दे रखी हैं आपके पास, ठीक है ना। टैंक की जगह आपके पास टैप्स आएगा। यदि टैप्स हैं तो क्या क्या केसेस बनेंगे? तो एक तो हमारे पास ये केस बन गया। सेकंड ये बन गया कि भाई तीनों की तीनों नल भरें, फिर दो नल भरें, फिर एक नल भरे और इसमें से एक भी नल नहीं भरा, बस उसको तीनों की तीनों नल क्या कर रहे हैं? खाली कर रहे हैं। तो हमारे पास ये चार कंडीशन रहेंगी और चारों कंडीशंस के ही ऊपर हम अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। यही बात कह रहा है जो हमने पहले पढ़ी कि इफ ए बी सी आर द थ्री टैप्स एंड दे विल फिल द टैंक एक्स वाई एंड जेड ओवर। मान लो मेरे पास टैप है ए बी सी, ठीक है ना। अब ए किसी जो ए है वो उस टैंक को क्या भर रहा है? एक्स घंटे में भर देता है। कोई भी टैंक मान लो उसको एक्स ओवर में भर देता है। बी है उसी टैंक को वाई घंटे में, वाई ओवर में भर देता है, ठीक है। और सी है वो हमारे पास उसी जो टैंक है, ये सेम टैंक है, इसी को भरना है। इसी को भरने में एक नल तो हमारे पास एक्स घंटे लेता है, बी नल हमारे पास वाई घंटे लेता है और सी नल हमारे पास क्या कह रहा है कि जेड घंटे लेगा, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि इफ द थ्री टैप्स आर ओपन टुगेदर देन द टैप्स कैन बी फिल इन हाउ मच टाइम। तो ये कह रहा है कि यदि तीनों टैप्स हम खोल दें तो तीनों मिलकर कितनी देर में फिल करेंगे। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं उससे बेहतर है हम एक क्वेश्चन को लें और क्वेश्चन को लेकर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है ना। या नहीं तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास ए टैप है, वो किसी नल को या वो किसी टैंक को हमारे पास कितनी देर में भर देती है? मान लो आप बताओ भाई, मान लो 6 घंटे में, ठीक है ना। 6 घंटे में क्या कर देती है? फिल कर देती है। बी एक और टैप है, दूसरा नल है हमारे पास, वो उसी टैंक को 9 घंटे में फिल करता है। और सी है वो हमारे पास तीसरा नल हो जाएगा, जो आपके पास गिवन टैंक है उसी टैंक को वो भरने में 12 घंटे ले, ठीक है ना।
अब मैंने आपको दो नल के लिए क्या बताया था कि भाई इनका एलसीएम लो, तो तीन के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा, पहले तीनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। उसके बाद तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें क्या बताएगा, जो एलसीएम आएगा वो हमें क्या बताएगा कि जो हमारा टैंक है उस टैंक की कैपेसिटी क्या है। ठीक है ना, टैंक की कैपेसिटी क्या है ये बताएगा हमारे पास एलसीएम। तो यदि आप 6, 9 और 12 का एलसीएम लोगे, यदि आपको वैसे पता है, यदि मैं करना चाहूं तो मेरे हिसाब से तो 36 आ गए। ठीक है ना, मेरे हिसाब से तो डायरेक्ट मैंने ले लिया एलसीएम 36। अब काफी बच्चे हैं जिनको भाई हर बच्चा एक नहीं होता ना, तो काफी बच्चे को प्रॉब्लम भी होती है, तो आप ऐसे करके ले लें। 6, 9 हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, और आगे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यदि आप सबसे पहले किससे करोगे, फर्स्ट प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर आपके पास पहला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3। 9 का 9 रहेगा, ये आपके पास क्या हो गया, 6। उसके बाद अभी 2 पे तो जाएगा नहीं, जाएगा किस पे, 3 पे। 1, 3 एंड 2। तो एलसीएम आपके पास क्या हुआ इसका, 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा, 3 टू जा 6, और 6 3 जा 18, और 18 टू जा 36। तो एलसीएम आपके पास कितना आया, 36। अभी देखो इसी क्वेश्चन को हम तीन प्रकार से पूछ सकते हैं, जो चार प्रकार हमने पहले लिए थे, चारों तरीके से भी करके देखेंगे, पहले तीन तरीके से करके देखें। ठीक है ना, तो पहला टैप है उसकी आपके पास क्या आ जाएगी, क्या कंडीशन हो जाएगी कि भाई तीनों टैप है। अब आपके पास रेट क्या आएगा, क्योंकि आपके पास क्या क्या दे रखा था, जो टोटल कैपेसिटी है, या आप बता सकते हो जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी टैंक की, वो क्या होगी आपके पास, रेट इनटू टाइम, किस रेट से पानी फ्लो कर रहा है और कितने समय तक फ्लो कर रहा है, यही बताएगा। बिल्कुल सर, आपने कैपेसिटी निकाल ली। ठीक है, अब यदि कोई नल है उसको 6 घंटे में फिल करता है, तो 1 घंटे में वो कितना फिल करेगा, कैसे निकालोगे। भाई सिंपल एक प्रकार का क्वेश्चन ही बनता है ये आपके पास कि एक नल, ठीक है ना, किसी टैंक को 6 घंटे में फिल करता है, 6 घंटे में फिल करता है कितना, 36। तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, तो 1 घंटे में कट करोगे, मतलब 36 से 6 को डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, 6। तो ये 6 क्या आएगी, इसकी रेट आ गई। ठीक है ना, 9 से करोगे उसी प्रकार से 4 रेट आ जाएगी, 12 से करोगे तो ये आपके पास 3 आ गया। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि यदि तीनों के तीनों टैप आपके ओपन है टैंक को भरने के लिए, तो देखो 1 घंटे के अंदर 6 लीटर पानी ये डालेगा, 4 लीटर ये डालेगा। मैं वो नहीं कह रहा भाई, आप मान लो, अज्यूम कर लो कि हमारे पास 36 कैपेसिटी आ गई, तो हम मान लेते हैं टैंक की कैपेसिटी है 36 लीटर, और पहला टैंक है वो 1 घंटे के अंदर कितना डालता है, 6 लीटर डालता है सर। अगला कितने में डालेगा, 4 4 लीटर डालेगा 1 घंटे में। अगला कितना डालेगा, 3 लीटर डालेगा। तो यदि तीनों टैप उस टैंक के अंदर ओपन है, तो 1 घंटे के अंदर तीनों टैप कितना डालेंगे, कितना रेट हो जाएगा इसका, 13 लीटर डालेंगे। टैंक की लिमिट कितनी है, 36 है। कितनी देर में टैंक को भर देंगे, 36/13। ये आपके पास क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा कि तीनों नल भर मिलकर उस टैंक को कितने समय में भरेंगे। तो जो आपका ये क्वेश्चन था इसके ऊपर हमने एक एग्जांपल लिया। अब ये क्या कहता है कि मान लो तीसरा नल उसको खाली कर रहा है, बट अब तो तीनों भर रहे थे, ठीक है ना, और ये खाली कर रहा है, खाली कर रहा है तो क्या कर दोगे, ये आप माइनस कर दोगे। ठीक है ना, भाई ये तो देखो 6 लीटर पहला टैप है मेरे पास, फर्स्ट टैप है, वो तो 6 लीटर पानी डालेगा 1 घंटे में। दूसरा भी 4 लीटर पानी डालेगा 1 घंटे में, लेकिन उसी 1 घंटे के अंदर तीसरा टैप है वो 3 लीटर पानी क्या कर लेगा, निकाल लेगा। मेरे पास कितना आया, मेरे पास भाई कितना कितना ओवरऑल कितना टैंक में पानी डला, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 लीटर पानी आ जाएगा। तो आप इसी प्रकार जब मैं 1 घंटे में 7 लीटर ही पानी डाल पा रहा हूँ, तो 36 जो लीटर पानी है वो कितनी देर में डलेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 36/7 ओवर।
ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट आपके पास बनेगा ये 5/सम मिनट, ठीक है। अगला केस हमारे पास क्या बनता है, अगला क्वेश्चन के अंदर ही देख लेंगे, सेम पैटर्न लिख लेते हैं हम। एक साइड लाइन ड्रा करो। क्या था हमारे पास, ए टैप थी, बी टैप थी और सी टैप थी। ए उसको 6 घंटे में फिल करती है, बी 9 में और सी आपके पास 12 में। तो आपके पास क्या आ गई, आप सबसे पहले क्या लिया आपने, एलसीएम लिया 36। इसके आपके पास डेट आ गई 6, इसके आ गई 4 और इसके आ गई आपके पास 3, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक भरा हुआ टैंक है, ठीक है ना, कंप्लीटली फिल्ड टैंक भरा हुआ। अब कंडीशन क्या हो गई, ये हमारा तीसरे कंडीशन के ऊपर चल रहे हैं। इसके अंदर क्या है हमारे पास, अब टैंक खाली नहीं है, अब हमारे पास टैंक क्या है, भरा हुआ। और कितना पानी होगा इस टैंक के अंदर, 36 लीटर पानी होगा। अगला केस क्या कहता है कि एक टैप है वो तो इसके अंदर पानी फिल करेगी और बाकी दो हैं वो उस पानी को निकाल लेंगी। तो अब एक बात बताओ, यदि ये दोनों टैप बी और सी पानी को निकाल रही हैं और ए है उसको फिल कर रहा है, ये हमारे पास थर्ड केस बनेगा जो हमने लिया है, उसका थर्ड केस हो गया, ठीक है ना। तो आपके पास कितना समय लगेगा आपको उस टैंक को खाली करने में, क्योंकि अब तो टैंक भरने से रहा, क्योंकि दो टैप तो पानी निकाल रही और उनकी जो आपके पास रेट है, आपके पास दोनों टैंकों की जो रेट है, मान लो टैंक बी और सी की जो रेट है वो तीसरे जो पहला टैंक उससे क्या है, ठीक है। तो टैंक भरने से तो वैसे रहा, क्या होगा, खाली होगा। चलो ठीक है सर। अब मैं आपसे पूछूं इसी के अंदर, तो अब एक बात आओ, 1 घंटे के अंदर पहला टैंक कितना पानी डालेगा, 6 लीटर पानी डालेगा उसके अंदर, भरेगा, ठीक है। दूसरा टैंक क्या करेगा, 4 लीटर पानी निकाल लेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, निकाल रहा है पानी। और तीसरा टैप क्या करेगा, ये भी पानी को निकाल रहा है, दो टैप क्या कर रहे हैं, पानी को निकाल रहे हैं। अब एक बात बताओ, पानी कितना डाला, 6 लीटर, निकाल कितना लिया गया, कितना पानी निकल गया आपके पास, सर 7 लीटर। तो 1 लीटर पानी भरे हुए टैंक से कम हो जाएगा 1 घंटे में, और सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो बिल्कुल हो जाएगा, तो 1 घंटे के अंदर आप कितना पानी रिता पा रहे हो, 1 लीटर पानी रिता पा रहे हो, बोला हाँ सर। तो आप भरे हुए टैंक को कितनी देर में रिता दोगे, तो 36/1, ये कितना समय आ जाएगा, 36 घंटे के अंदर रिता दोगे, ठीक है। उसी के साथ एक हमारे पास चौथा केस बनेगा, वो भी बहुत आसान है, कि ए किसी टैंक को आप सेम कंडीशन लिखो, 6 में भरता है, बी आपके पास 9 हो जाएगा, सी आपके पास 12 हो जाएगा। और तीनों मिलके उसी टैंक को कितनी देर में फिल कर देते हैं, 36 ओवर में फिल कर देते हैं। भाई इसका आपके पास टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी आ जाती है, 36 आ जाती है। इसकी रेट आ जाएगी 6 आ जाएगी, ये आपके पास 4 आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3। अब मान लो तीनों के तीनों टैंक क्या कर रहे हैं, पानी को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। मतलब जो 3 टैप दे रखी, तीनों नल हैं उसको मिलकर क्या करेंगे, पानी को निकालेंगे। तो जो पहला टैंक है वो कितना निकालेगा, 6 लीटर पानी निकालेगा। दूसरा टैंक है वो कितना निकालेगा, दूसरी टैप है वो कितना निकालेगी, 4। और तीसरा कितना निकालेगा, 3। मैं वही कंडीशन लेता हूँ कि भाई 1 घंटा, मेरे पास 1 ओवर है, 1 घंटे में भाई 6 लीटर पानी तो पहली टैप ने निकाल दिया, 4 लीटर पानी दूसरी टैप ने निकाल दिया और 3 लीटर पानी अगली टैप ने निकाल दिया। मतलब 1 घंटे के अंदर हम 13 लीटर पानी क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो भाई टैंक भरने से तो वैसे रहा, क्योंकि तीनों नल निकालने वाले हैं, तो टैंक भरेगा कैसे, इसका मतलब मेरे पास टैंक भरा हुआ है, ठीक है ना। ये कंडीशन ऐसे मिलेगी आपको कि टैंक भरा हुआ है, अब उसको आपको क्या करना है, खाली करना है। तो कितनी देर में खाली कर दोगे, 1 घंटे में मैं 13 लीटर पानी निकाल सकता हूँ, तो 36 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा, 36/13 ओवर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ओवर, इतना समय लगेगा। चारों केस क्लियर हो गए आपके पास, सर हो गए। अब ये जो आपने थर्ड केस देखा, इसके अंदर क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि भाई मान लो टैंक आधा भरा हुआ है, तो जो ये समय है इससे आप जो आपके पास कैपेसिटी आएगी वो तो फुल टैंक की आएगी, लेकिन टैंक तो कितना भरा हुआ है,
हाफ भरा हुआ है, हाफ भरा हुआ है तो भाई ये आपको थोड़ा सा खुद से देखना पड़ेगा कि भाई वो क्या देता है, टैंक फुल्ली फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है, हाफ फिल्ड है, ठीक है, या क्वार्टरली फिल्ड है, ये आपको देखना पड़ेगा। यदि फुली फिल्ड है तो उसकी कैपेसिटी 36 हो जाएगी, हाफ फिल्ड है तो आप क्या कर दोगे 18। तो अब इसका आंसर जैसे 36 ओवर आया, तो हाफ फिल्ड होता तो कितना आता, 18 ओवर आ जाता, और क्वार्टरली फिल्ड होता तो कितना आ जाता, 9 ओवर आ जाता, क्योंकि क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4। अब आपका टैंक 1/4 भरा हुआ है, कैपेसिटी कितनी है उसकी 36, तो कितना आ जाएगा 9। तो 9 लीटर पानी निकालना है, 9 लीटर कितने देर में निकलेगा, 9 ओवर में निकलेगा। तो ये आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। अब हम आते हैं हमारे एक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर जो हमें सोल्व करने हैं, जो हमने ले रखे हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, मान लो आप 10 से 12 क्वेश्चन है ये, जिनके अंदर हमने लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट नहीं की, ठीक है ना। तो हिंदी स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होगी कि भाई सर हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, हम इन क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे। तो बेटा वही है कि इसी के रिगार्डिंग थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन कम सोल्व हो पा रहे हैं क्योंकि एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की जा रही है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक बार हिंदी में बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ टैप ए बी एंड सी, आपके पास टैप ए बी और सी हैं, कैन फिल ए टैंक इन 16 ओवर, ठीक है ना। तो आपके पास तीन टैप हैं, तीन नल हैं, और तीनों मिलके किसी टैंक को 16 घंटे, 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर भरते हैं, ठीक है ना। मतलब तीन नल दे रखे हैं मेरे पास, तीनों नल मिलकर किसी टैंक को क्या करेंगे, मान लो कोई भी मेरे पास ये टैंक मान लो, इसको तीनों मिलकर पहला टैप है वो 16 घंटे में भर देता है, दूसरा 24 घंटे में, और जो आपके पास तीसरा है वो 48 घंटे में। तो सबसे पहले तो मैं ये डाटा लिख लेता हूँ। टैप ए है वो किसी टैंक को, किसी नहीं, नो मान लो भाई यो रमेश का टैंक है, ठीक है। तो आगे से हम यही मान लेंगे कि टैंक हमारा रमेश का रहेगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि एक नल है वो रमेश के टैंक को 16 घंटे में भर देता है, ठीक है। और बी है वो रमेश के टैंक को 24 घंटे में भरती है, ठीक है। और सी है वो आपके पास क्या हो जाएगा, रमेश के टैंक को भरने में लेगी 48 घंटे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तीनों टैंक मिले एक साथ, तो तीनों टैंक मिलकर उस रमेश के टैंक को कितनी देर में, तीनों नल मिल जाएंगे तो तीनों नल मिलकर रमेश के टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये निकालो रमेश का जो टैंक है उसकी कैपेसिटी क्या होगी, तो इनका एलसीएम लोगे। जिस बच्चे को पता है एलसीएम क्या होता है, देखो एलसीएम आपके पास एक स्पेसिफिक मैं अलग से निकालूंगा एलसीएम एचसीएफ, क्योंकि बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एलसीएम एचसीएफ के अंदर होती है, जिसके कारण क्वेश्चन डिले करता है। आपको मतलब समझाएंगे, आपको बेसिक्स बताएंगे, यदि बेसिक क्लियर हो गया ना तो आप एलसीएम को ये मान लो पेन नहीं टेकोगे, ऐसे ऐसे टच करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपके 30 मिनट्स अप्रोक्स लगेंगे उन चीजों को समझाने में, एलसीएम एलसीएम को क्वेश्चन सोल्व नहीं कराऊंगा बट एलसीएम का मतलब ही समझाने में, क्योंकि भाई हमने भी पढ़ा है, ठीक है ना, हमारे भी टीचर हुए हैं, किसी ने मतलब नहीं बताया, ठीक है ना। ये आपके पास लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो आप, अब मैं आपसे पूछ लूं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सिंगल एक बच्चा नहीं बता पाएगा, ठीक है ना। कि एलसीएम को मैं ये कह रहा हूँ बता दो एलसीएम क्या होता है, सब कहेंगे सर लाइक डंडा, और डंडे के ऊपर ऐसे ऐसे। एचसीएफ पूछूंगा, एचसीएफ के अंदर मान लो जितने नंबर दे रखे हैं उतने डंडे खींचो, और जो कॉमन है उसको। तो बच्चे को पता ही नहीं है मतलब क्या है इस चीज का। तो थोड़ा समय लगेगा, बीच में एक दो दिन के अंदर मैं डाल दूंगा एलसीएम एचसीएफ के रिगार्डिंग, ठीक है ना। और चलो अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, भाई इसका एलसीएम मेरे पास डायरेक्ट आ गया 48, ठीक है ना। और जिस बच्चे को नहीं निकालना आ रहा तो वो आपको जो मेथड बताया था जो यूजुअली आप यूज करते हो उससे निकाल लेना। जब ये एलसीएम एचसीएफ का वीडियो डल जाएगी आपकी चैनल के ऊपर, उसके बाद आप बता सकते हो, रिव्यू भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर ले लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब मेरे पास इसका एलसीएम आ गया 48, ठीक है। 48 एलसीएम आएगा, आ गया तो देखो भाई 16 है मेरे पास, 16 घंटे में भरता है
48 मान लो इसकी कैपेसिटी क्या आ गई, 18 लीटर। 16 घंटे में 18 लीटर पानी डालता है तो 1 घंटे में कितना डालेगा भाई, 16 से डिवाइड कर दो। तो इसकी आपके पास रेट क्या आ जाएगी, इसकी रेट आ जाएगी 16, 32 और 3 48, तो 3 आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी रेट आ गई। 24 दूनी 48, आपके पास 2 आ गई, इसकी आपके पास 1 आ गई। अब एक बात बताओ, टोटल कैपेसिटी आपके पास कितनी है, 40। मतलब टैंक, रमेश का टैंक हमारे पास कितने का है, 48 लीटर का है। ठीक है। अब उसके अंदर टैप ए है, वो 1 घंटे के अंदर, जो टैप ए है वो 1 घंटे के अंदर कितना पानी डालती है, 3 लीटर पानी डालती है। बी कितना डालती है, 1 घंटे में 2 लीटर डालती है। और सी कितना डालती है, 1 लीटर डालती है। तो 1 घंटे के अंदर हमारे पास टोटल रमेश के टैंक में कितना पानी जा रहा है, क्योंकि तीनों टैप मिलके तो भर रही हैं अब रमेश के जो टैंक है उसको, जो, हाँ सर। तो 3, 2 और 1 कितना हो गया, 6। तो आप सीधी सी बात है, इसको 6 से डिवाइड कर दो, कट करो आप, 6, 8 जा। तो सीधी सी बात है, आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए 8 घंटे। ठीक है। अब आगे जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चंस को। अगला क्या दे रखा, पाइप ए बी सी कैन फिल ए टैंक। ठीक है ना। अब ए है, मान लो वही रमेश का टैंक मानो, ये ए नल है। ए जो नल है वो रमेश के टैंक को भरने में 9 घंटे लेता है। ठीक है ना। बी है, वो रमेश के टैंक को भरने में 18 घंटे लेती है। एक सी है आपके पास, वो रमेश के टैंक को भरने में 36 घंटे लेती है, 36 आवर्स। ठीक है ना। मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 36। ठीक है ना। तो एक जो टैप है उसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 आ जाएगी। टैप बी है, उसकी कैपेसिटी आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। भाई जिसको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता वो ये मान लो कि कैपेसिटी मतलब ये है। अब रमेश की टैंक की कैपेसिटी आ गई 36 लीटर, मतलब रमेश का जो टैंक है उसके अंदर 36 लीटर पानी आ सकता है, दूध आ सकता है, किसी भी चीज का टैंक हो सकता है भाई टैंक तो। ठीक है ना। और जो टैप ए है वो 9 घंटे में 36 लीटर, भाई टोटल कैपेसिटी कितनी है, 36 लीटर। और जो टैप आपके पास ए है वो 36 लीटर भरने में 9 घंटे लेती है, तो 1 घंटे में कितना भरेगी, 1 घंटे में कितना भरेगी आपके पास, डिवाइड कर लो 4। वही आपके पास क्या है भाई, किसी भी टैंक की जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेट पे करेगी और इनटू में टाइम पे करेगी। मान लो टैंक की कैपेसिटी मेरे पास कितनी है, 36 है। रेट मेरे को पता नहीं, टाइम कितना लेता है, 9 घंटे लेता है। 9 से डिवाइड करूंगा। भाई रेट निकालने के लिए आगे क्या करोगे आप, रेट इधर रह जाएगा आपके पास, टाइम आके डिवाइड में हो जाएगा 36/9। इसलिए आपके पास ये ऊपर मैं 4 लिख रहा हूँ। जो 18 घंटे में भरा है उसकी कैपेसिटी आ गई 2 हो जाएगी, इसके आपके पास 1 हो जाएगी। तो टोटल कैपेसिटी आपके पास कितनी हो गई, मेरे को तो ये बताओ भाई। थोड़ी सी मिस्टेक, बाई मिस्टेक 9। हाँ बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, कोई गलत मिस्टेक नहीं है आपकी। तो भाई जो 9 है उसकी कैपेसिटी 4 आ गई। जो आपके पास टैब बी है उसकी कैपेसिटी 2 हो गई। और जो सी है उसकी कैपेसिटी आपके पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, मतलब 1 घंटे में अब तीनों मिलकर तीनों टैप कितना पानी भरेंगे, ये तो 4 डाल रहा था, 2 डाल रही है, 1 डाल रही है। तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो आपके पास टोटल मतलब 1 घंटे में कितना पानी डल रहा है उस रमेश के टैंक में, 7 लीटर। ठीक है ना। 7 लीटर पानी डल रहा है, तो टोटल कितना बनना है, 36। तो 36 बाई क्या हो जाएगा, 7। तो ये तो जाएगा 5 के ऊपर। ठीक है ना। तो आपका 5 पे जाएगा, तो ये सीधी सी बात है, 5 और 1/7 आवर। तो देखो 5 तो कंप्लीट हो गया, 1/7 को ओवर को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 60। और कट करोगे तो 5 घंटे 8 मिनट आएगा। ठीक है ना। 5 ओवर एंड 08 मिनट हो जाएगी आपके पास। तो आप अप्रोक्स, आपके पास ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम ए के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में मिनट दे नहीं रखी, तो सबसे नजदीक हमारे पास ऑप्शन क्या जाएगा, ए। ठीक है। आगे बात करें, आगे भी आपके पास सेम है कि मान लो, अब मान लो राम प्यारी।
ठीक है ना। ये टैंक है रामप्यारी का, ठीक है। ये जो टैंक है ये किसका है, राम प्यारी, ठीक है ना। अब मान लो कि आपके पास टैप ए है, बी है और सी है, तीन टैप है। वो राम प्यारी के एक टैंक को भरने में लगते हैं 6 घंटे, और बी है वो राम प्यारी के टैंक को भरने में लेता है 8 घंटे, और जो सी हो जाएगा वो उसी राम प्यारी के टैंक को भरने में लेगा 12 घंटे। अब मैं बात करूं आपके पास एलसीएम की, तो एलसीएम आपके पास हो जाएगा 24। आप भी ऐसे निकाल लोगे, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कैसे निकालते हैं। तो देखो इसकी जो रेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 4 हो जाएगी। इसकी रेट आपको आपके पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और इसकी आपके पास 2 हो जाएगी, ठीक है ना। यदि कुछ भी नहीं आता है तो इतना तो आप कर ही सकते हो कि जो आपके पास तीनों टैंक हैं उनका एलसीएम ले लो, एलसीएम को उसी नंबर से डिवाइड कर दो। अब 24 को 6 से डिवाइड करूंगा 4, 8 को 24 को 8 से डिवाइड करूंगा तो 3, और 24 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 2। ये आप इतना इतना मान लो भाई, आपको ज्यादा चीजें समझ में नहीं आ रही, आप डीपली नहीं जा पा रहे उन चीजों को। बाकी मैंने बताया है कि मान लो कोई भी एक टैंक है आपके पास, वही बात है, आपके पास कैपेसिटी किसी भी टैंक की जो कैपेसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, रेट इनटू टाइम की इक्वल होती है। इसकी जब आपके पास कैपेसिटी कितनी है, 24 लीटर की है, रेट आपको फाइंड करना है, नहीं दिया गया, समय आपको उसी टैंक को भरने में लगते हैं 6 घंटे, 6 आवर्स लगते हैं। तो अब मैं पूछू आपके पास रेट निकालो, तो रेट आपके पास क्या हो जाएगा, 6 से इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 24/6, ठीक है। ऊपर लीटर है और नीचे आपके पास ओवर है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 से यदि डिवाइड दोगे तो कितने पे जाएगा, 4 पे, तो 4 लीटर पर हावर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही हम डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, सीधा जो आपके पास एलसीएम आता है उसको 6 से डिवाइड कर दो 4, 8 से करोगे तो 3 हो जाएगा, 12 से करोगे 2 हो जाएगा टोटल। अब आप ये लगाओ कि 1 घंटा है हमारे पास, 1 घंटे में तीनों टैप कितना पानी डाल लेंगे, तो एक तो 4 डालेगा, दूसरा टैंक है बी है वो कितना डालेगा, 3 डालेगा, और तीसरा कितना डालेगा, 2 डालेगा। कुल मिलाकर कितना पानी डलेगा रामप्यारी के टैंक में, 4 3 7 2 9, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 लीटर। 1 घंटे में डल रहा है, आपको डालना कितना है, 24, तो क्या हो जाएगा आपके पास 24/9 आवर। अब आप इसको कन्वर्ट कर लो, कितने पे जाएगा, 2 होल, 18 2 6/9, कट करोगे 2/3, तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बनी, 2 होल 2/3 आवर के अंदर क्या कर देगा, टैंक को फिल करेगा, ठीक है ना। जब 2 होल 2/3 में करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, लगा लो, 2 है वो तो 2 ओवर तो कंप्लीट हो गई, 2/3 है, उस ओवर को यदि आप किस में करोगे, मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 3 से कट करो कितने पे जाएगा, 20, 20 2 जा 40, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 ओवर, एंड दैट इज 40 मिनट, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है ना। अब आगे हम इसके अंदर समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट आपके पास टैप दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी तो आप ना मान लो अपने तरीके से, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है 3 पाइप दे रखी है, एक आपके पास 18 घंटे में फिल करती है, बी जो दूसरी पाइप है वो 24 घंटे में, और तीसरी है वो उसी टैंक को फिल करने के लिए कितने घंटे लेती है, 36, ठीक है ना। अब आप इसका एलसीएम क्या लोगे, भाई मेरे हिसाब से इसका एलसीएम बन जाएगा 72, ठीक है ना। 18 4 24 का आपके पास 3 रेट आ जाएगा और 36 2 हो जाएगा, 18 4 जा 72, 24 3 जा 72, एंड 36 2 जा 72, ठीक है ना। ये आपके पास क्या आ गई, रेट आ गई। अब वही बात है आपके पास कि भाई 1 घंटे में कितना पानी फिल होगा इस टैंक में, घनश्याम मान लो, ये मान लो घनश्याम, तो घनश्याम है, घनश्याम का ये टैंक है, इसकी कैपेसिटी आपके पास 72 लीटर है। अब 1 घंटे के अंदर
टैप ए है वो तो 4 लीटर पानी डालेगा, टैप बी है वो 3 डालेगा, और टैप सी है वो आपके पास 2 लीटर। तो कुल मिलाकर 1 घंटे में 9 लीटर पानी डल जाएगा। तो मेरे को ये बता दो भाई, 1 घंटे में 9 लीटर पानी डल रहा है तो टैंक कितनी देर में फुल हो जाएगा। और मैंने ये भी बता दी टैंक की कैपेसिटी कितनी दे रखी है। टैंक की कैपेसिटी आपके पास कितनी है, 72 है। 9 लीटर आपके प्रति घंटे आपके पास क्या डल रहा है, पानी डल रहा है। तो कट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 9 8 जा, डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आवर्स। तो देखो इतना भाई, इतना ही है। जब आपने तरीका समझ लिया, इतने क्वेश्चन में धीरे 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 बस मोटिव एक ही था कि कैसे भी आप एक बार तरीका समझ जाओ। और बार बार देखो, इतने इजी इजी क्वेश्चन, बार बार इतने इजी इजी क्वेश्चन लाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, यहीं पे मैं थोड़ा सा डिजिट्स का हेर फेर करना है, माप भी आपको चेंज करके दे सकता हूँ। ठीक है ना, लेकिन क्या है कि जो लोअर बिल्कुल, जिसको ये है ना, जिसको डर लगता है, जिसको ये है कि मैं मैथ सीख ही नहीं सकता, ये क्लासेस केवल उस बच्चे के लिए हैं। तो दैट्स वाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़े इजी रखे जाएं, उनका मोरल है वो डाउन ना जाए। जब आप इजी क्वेश्चन कम से कम, मैंने अप्रोक्सीमेट ये लगा के चले हैं कि 45 क्वेश्चन इतने इजी हैं, इतने इजी हैं। जब आप 45 क्वेश्चन करोगे ना तो एक ही एक मेथड। अब है ना, काफी बच्चों को तो बोरियत होने लगेगी, क्या सर वही 8 की जगह 12 कर देते हो, 12 की जगह 6 कर देते हो, वो का वो क्वेश्चन है। तो अब आप को ये लग रहा होगा क्या चल रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस में इन्हीं को बार बार करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ कि जब भाई, केवल ये तो है नहीं कि इजी क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, हार्ड भी आएंगे। और ये भी नहीं है कि मैं आपको केवल इजी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना, मैं हार्ड भी करवाऊंगा आपको। तो हार्ड तक पहुंचने से पहले मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको इस प्रकार से तैयार करूं ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि जब उस क्वेश्चन को देखो मैथ तो नहीं आए। मेरा मोटिव केवल उन बच्चों के लिए है जिसको मैथ से डर लगता है, जो मैथ से दूर भागता है। मेरे को कोई मतलब भाई, मेरे से अच्छे टीचर होंगे, मैं खुद कहता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी किसी से पढ़ा है, उन्होंने भी किसी से पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो मेरे से, जब मैंने किसी से पढ़ा है तो मेरे से बेहतर टीचर तो होंगे। ठीक है ना, लेकिन भाई मेरा मोटिव उनकी तरह वो नहीं है, मैं अलग सोच के साथ चला हूँ। और इसीलिए मैंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये यूट्यूब पे कंप्लीट मैथ कराने का जिम्मा उठाया है। कि जो बच्चा डरता है ना, केवल उसी बच्चे के पास, जो बच्चा ये बोले ना कि भाई मेरे को मैथ से डर लगता है, मैं केवल ये क्लासेस उन्हीं के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो बोरियत भी होती होगी बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन, लेकिन आप बार बार उसी मेथड को दोहराओगे ना, तो ये मेथड आपके, यदि आपको कुछ दिमाग में नहीं भी आया ना, तो मेथड आपके माइंड में किक कर जाएगा कि ये मेथड है। ठीक है ना, अब आपने ये मेथड जो आपको मैंने पाइप एंड सेटन के अंदर बता रहा हूँ ये समझ लिया, तो इसके साथ आपका वर्क एंड टाइम, ठीक है ना, जो वर्क एंड टाइम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर निकल जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद ट्रेन का चैप्टर है वो भी इसी के ऊपर निकाल देंगे हम। और बताओ, ये तीनों चैप्टर इसी पे करा देंगे, लेकिन मेथड थोड़ा कंठस्थ हो जाएगा आपको धीरे 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 धीरे। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है कि देखो, टैप ए फिल ए टैंक इन 8 ओवर। अब क्या कह रहा है कि जो एक टैंक, टैप है, एक नल है, वो किसी टैंक को भरने में 8 घंटे लेता है। टैप बी इन 12 ओवर, यही बात कहना चाहता है, टैप बी फिल ए टैंक इन 12 ओवर, कि उसी टैंक को बी है वो भरने में कितने घंटे लेता है, 12 घंटे लेता है। आगे मैं बात करूँ, टैप सी होगा आपके पास जो 24 ओवर्स लेता है भरने के लिए। यदि मैं एलसीएम की बात करूं तो आपके पास डायरेक्ट 24 एलसीएम आ जाएगा। रेट की बात करोगे तो 3 2 एंड 1, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, रेट हो जाएंगे। तो वही बात है आपके पास, तीनों डाल रहे हैं तो ये 3 लीटर पर आवर डाल रहा है, 2 लीटर। तो टोटल कितना पानी डाल रहे होंगे तीनों टैप, तो 3 + 2 + 1। सिर्फ आपको यही बात याद रखना है। यदि इसके अंदर मैं बाय चांस ये कह दूं कि टैप सी एम्प्टी द टैंक, एम्प्टी द टैंक, ये आपके पास केवल यही लैंग्वेज मिलेगी कि जो आपके पास टैप, मैं 1 मिनट लिख देता हूं, टैप सी एम्प्टी द टैंक
इन 24 ओवर। मैं डाटा चेंज नहीं करूंगा, सेम डाटा है, बस आप यहां तक पढ़ोगे टैप ए फिल ए टैंक इन 8 ओवर, टैप बी है वो फिल करेगा टैंक को इन 12 ओवर, एंड ये टैप सी है उसके आगे आप यहां से पढ़ोगे टैप सी एम्प्टी द टैंक इन 24 ओवर। आपको एम्प्टी का मतलब अब वो खाली कर रहा है, अब यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। पहले आप जो क्वेश्चन गिवन है उसको देखो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल आपके पास कितने आ गई, 6 आ गई। बस 6 लीटर पानी डल रहा है 1 घंटे में, 24 लीटर का टैंक भरने में कितना समय लेगा, अरे 24 को भाग कर दो भाई 6 से, 4 घंटे लेगा। आपके पास क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने जो दूसरा क्वेश्चन आपको ऊपर लिखा कि भाई एक नल है वो किसी टैंक को भरने में 8 घंटे लेता है, बी उसी टैंक को भरने में 12 घंटे लेता है, सी उसी टैंक को खाली करने में 24 घंटे लेता है। तो बताइए तीनों टैंक मिलकर, तीनों जो नल हैं वो मिलकर उस टैंक को कितनी देर में भर देंगे। क्वेश्चन वही है कि तीनों मिलकर उस टैंक को कितनी देर में भर देंगे। तो आपके पास ए है, मैंने आपको बोला ए है वो 8 घंटे में उसको भरता है, बी है वो उसको 12 घंटे में भरता है, और जो सी है उसको 24 घंटे के अंदर क्या कर देता है, वो खाली कर देता है, ठीक है ना। मैं बात करूं आपके पास कैपेसिटी, कैपेसिटी 24, ठीक है ना, इसका रेट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपके पास 2 हो जाएगा। अब देखो ये खाली कर रहा है, टैप सी क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, तो इसकी जो आपके पास रेट होगी वो प्लस में आएगी या माइनस में, सर माइनस 1, ठीक है ना, ये आपके पास प्लस में थी। अब देखो तीनों टैब मैं खोल देता हूँ, तीनों टैब खोलूंगा तो पहला कितना डालेगा, +3 डालेगा, दूसरा कितना डालेगा, +2 डालेगा, लेकिन ये क्या करेगा, -1 करेगा। ये 1 लीटर पानी खाली भी तो करेगा, उन्होंने 5 लीटर पानी डाला तो ये 1 लीटर खाली भी तो करेगा ना, यस सर बिल्कुल करेगा। ये खाली करेगा तो आपके पास क्या बचा, टैंक में पानी कितना डला, 4 लीटर, 1 घंटे में 4 लीटर पानी डला, तो 4 लीटर डल रहा है, 24 लीटर कितनी देर में भरते हैं, 6 घंटे में। भाई 4 6 जा 24, सीधी सी बात है, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे में 4 लीटर पानी डला है, तो सीधी सी बात है भाई 24 लीटर पानी कितनी देर में डलेगा, भाग कर दो 4 से, 4 से डिवाइड कर दो, इसको कट करोगे तो कितने बच जाएगा, 6, और 6 ओवर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन होता तो आपका आंसर डी हो जाता, लेकिन आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, पहले वाला जो जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है उसका आंसर 4 होगा। अब कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, तो धीरे धीरे ऐसे ही आप समझते जाओगे। और अगले जो आपके पास ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बचे हैं, 4, ओ माय गॉड, तो क्वेश्चन काफी हैं भाई। तो आप ये लगा लो आपके पास एसएससी ग्राम सचिव 2020, जो ये क्वेश्चन है ये करेंगे हम कल, ठीक है ना। 40 मिनट की वीडियो होगी, काफी लंबी खींच गई है भाई, तो ये करेंगे हम कल करेंगे, ठीक है ना, ये कल करेंगे। वीडियो अच्छी लगे भाई, जो ओवर स्मार्ट बच्चे हैं ना उनके पास थोड़ा कम रहना, ठीक है ना, वो वीडियो को भी कम देखना, क्योंकि आपको बिल्कुल बेहुदे चीजें लगेंगी, क्योंकि आप ज्यादा होशियार हो। ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जिसको मैथ से डर लगता है, और आपको देखने भी है, ज्यादा और स्मार्ट हो तो आप 37 क्वेश्चन के अबव, मतलब आगे जाने के बाद देखना, ठीक है ना, कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन हैं, किस लेवल तक गए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। या आप लास्ट की वीडियो देख लेना, क्योंकि ये तो आपको भाई लगेगा टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उन बच्चों को ये चीजें बार बार करवाना बहुत जरूरी है। एंड ये कहना चाहूंगा, हैव ए नाइस डे, और भगवान के नाम के साथ हम अपनी क्लास को स्थगित करेंगे। जय श्री राम, जय महाकाल दोस्तों, धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।